हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 40.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, जो कि स्टैटिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज है। तो हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया है डाटा क्या होता है। ओके, और डाटा की टाइप्स कितनी हैं वो भी हमने कर लिया है। और हमने इसके बाद 40.2 की थी। 40.2 में हमने डिस्कस किया था डाटा को कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, डाटा का फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये आ रही है कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड है। एक बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। व्हाट इनकी जरूरत क्यों पड़ी? आप टीवी में जब देखते हैं, जब कोई मैच लगा होता है, जैसे क्रिकेट का सपोज करो, तो वहाँ डाटा बनाया होता है। कैसे बनाया होता है? ऐसे उन्होंने ऐसे डाटे बनाए होते हैं। इंडिया की टीम, ये पाकिस्तान की टीम, जिसके मार्क्स जाते हैं, मार्क्स ज्यादा होते हैं, उसकी ये रेक्टेंगल शेप्स ऐसे शो करते हैं। जिसके मार्क्स जाते हैं उसका ये रेक्टेंगल शेप्स ऊपर आ जाता है। तो हमें डाटा से पता चलता है। जब नंबर्स, जब पॉपुलेशन की बात हो रही है, ये इंडिया की पॉपुलेशन, ये चाइना की पॉपुलेशन, ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जिसका ये ग्राफ ज्यादा उसकी ज्यादा पॉपुलेशन। जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा हो जाता है, जब बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ग्राफ की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करने का फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है, ज्यादा हमें दिमाग खर्चने करने की जरूरत नहीं होती कि कौन सी चीज आगे जा रही है। जहां हम जैसे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किस कंट्री की पॉपुलेशन आगे जा रही है, तो हम जहां से पढ़ के या देख के इजिली पता कर सकते हैं। तो इसलिए हमें डाटा रिप्रेजेंट करने की, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ में जहां हमने बार ग्राफ में जहां गैप होता है, इसके बीच गैप होता है। ठीक है, बार ग्राफ में गैप होता है। जैसे ऐसे भी हो सकता है, देखो बीच में गैप आ गया ना। जब बीच में गैप आ जाए तो हम होती रेक्टेंगल शेप ही, ये रेक्टेंगल शेप है। तो लेकिन इसके बीच जे ग्राफ में जो दो रेक्टेंगल शेप्स के बीच गैप आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम वो होता है जब गैप नहीं आता। ऐसे जैसे सपोज ये एक रेक्टेंगल शेप बन गई, उसके साथ ही दूसरी बन जाती है, ऐसे तीसरी बन जाती है, ऐसे ऐसे फिर फोर्थ बन जाती है। ऐसे बीच में कोई जब गैप ना आए तो हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम। तो नेक्स्ट ये पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा होता है जब हिस्टोग्राम को हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ऐसे जब किसी ग्राफ को ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये बार ग्राफ, ये वाला बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम को, और ये पॉलीगन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट करता है इस तरह की शेप। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने का बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ये पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो अब हम आज जो करेंगे बार ग्राफ के बारे में ही करेंगे। ठीक है, तो बार ग्राफ के बारे में, जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह देख लेना अपनी बुक से, डेफिनेशन वगैरह अच्छी तरह लिख लेना। मैं आपको जो डिफरेंस बता रहा हूँ कि बार ग्राफ ऐसा होता है, हिस्टोग्राम ऐसा होता है, पॉलीगन ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि बार ग्राफ का है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं
A survey conducted by the organization of the causes of the illness of death among the women between the 15 to 44 worldwide found the following figures। एक वुमेन की हमें डेथ रेट के बारे में बताया गया है इस सर्वे में कि उनकी डेथ के कॉजेस क्या क्या है। जिस हमारे सारे कॉजेस लिखे हैं, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन होगी, ये भी कोई बीमारी होगी, ये इंजरिंग को, ये सारे उनकी कॉजेस बताई गई है। और ये हमें बताई गई है उसकी डेथ रेट बताई गई है। और हमें बोला है कि इसका क्या बनाओ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू अबव ग्राफिकली। जब ये कॉजेस वगैरह दिए हो तो ये ऐसे चीजें दी हो तो तब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ ही सूटेबल होता है। तो हम इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कैसे करना रिप्रेजेंट, ऐसे एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस बना देना, ऐसे एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इधर हमने लिख देना कॉजेस, जो कारण है वुमेन डेथ के जो कॉजेस है वो हमने इधर लिख देने, ठीक है। और हमने ये फीमेल फर्टिलिटी रेट इधर लिख लेना, जैसे ये फीमेल फर्टिलिटी रेट लिख लेना, ठीक है। जो भी है वो हमने इस तरफ लिख लेना, ठीक है। तो अब हमने देखना सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जी 4.1, ठीक है। जो फीमेल की डेथ के कॉजेस है ये है रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन से इतना डेथ रेट है, और ये भी कोई बीमारी है इसके कॉजेस से, इसके कारण इतना डेथ रेट है। ऐसे ही इंजरी से इतना डेथ रेट है। ये सारे हमने रेट इधर रिप्रेजेंट करने हैं, डेथ रेट इधर रिप्रेजेंट करने हैं, कॉजेस इधर रिप्रेजेंट करने हैं। तो हमने रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन से ये सारा आपने देख लेना, लिख लेना। रिप्रोडक्शन पहले हमने देखना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 4.1, और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये। इट मीन हमने 5 का गैप रख दे तो सारे नंबर बीच में आ जाएंगे। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35। तो पहले हम रिप्रोडक्शन से कितना डेथ रेट है, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन से कितना डेथ रेट है, ये डेथ रेट कितना 31.5 31.8। तो हमने ऐसे एक रेक्टेंगल शेप बनानी है, और 30 ये आपने ग्राफ पेपर में बनाना अच्छी तरह, ठीक है। और ये ग्राफ अपने कॉपी में चिपका देना, पहले क्वेश्चन लिखना, फिर ग्राफ बनाना, फिर कॉपी में चिपका देना, अच्छी तरह आपने करके लिखना। तो कितना है 31.8, तो ये 31.8 है ऐसे। ये बहुत अच्छी तरह साफ अपनी कॉपी में करना, फिर समझना ठीक हो जाएगा, ठीक है। 31.8 इधर लिख सकते हैं 31.8। तो रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन वो ऐसे इसमें लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशंस, ये सारा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सारा लिख लेना। और दूसरा क्या है, ये न्यूरो साइकोलॉजिस्टिक कंडीशंस वो 25.4, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना 25.4। तो जहां कहीं होगा इसके सामने हमने ऐसे लिख देना। तो जो भी कॉजेस है वो हमने इधर लिखना है 25.4, ठीक है। नेक्स्ट इंजरी से कितनी डेथ रेट 12.4, तो 12.4 तो वो हमने इधर रिप्रेजेंट करना है जहां 12.4 होगा। थोड़ा जी गैप भी इक्वली होना चाहिए, 12.4 इसके सामने देखना ना 12.4 और 4.3 दूसरा जो कॉजेस है उसका 4. ये सारे आपने कॉजेस लिख लेने इधर इंजीनियर्स, और जहां भी जो भी है लिख देना। और इधर कितना है 4.3 जहां ऐसे करके 4.3 कर देना ऐसे,
4.3 और जहां भी जो लिख देना जितना भी है। फिर रिस्पेक्टरी कंडीशन से कितना है 4.1, जो 4.1 है इसके नीचे थोड़ा आ जाना 4.1। ऐसे मैं थोड़ा रब करता हूं। दूसरा कॉजस क्या है, अदर कॉजस 22.5, इसको थोड़ा बड़ा कर लो 22.5, इधर देखो 22 सॉरी 22 ऐसे ऐसे 22 ये देख लेना, ग्राफ पेपर में बनाएंगे अदर कॉजस है, अदर कॉजस ये ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो साफ साफ आपको सब साफ साफ मिलेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये देखो बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट इजी हो गया ना सब कुछ। तो हमने क्वेश्चन भी पूछा है, पहले तो बोला ग्राफिकली रिप्रेजेंट पता करो और which condition is major causes of women ill health and death worldwide। कहते सबसे बड़ा बीमारी का डेथ का सबसे बड़ा कारण कौन सा है वोमेन में से, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन। ये फर्स्ट तो ग्राफ हो गया ड्रॉ, तीसरा रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशंस, ये हमारा दूसरा। और तीसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है कि आपको जो ज्यादा कॉजेस लगते, जो ज्यादा कारण लगते हैं वुमेन डेथ के, वो हम लिख देना। कोई भी आप सोच के दो कॉजेस अपने मन से जहां लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे वाला कारण जहां लिख सकते हैं, वुमेन की डेथ का तीसरा कारण जहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, इसको देख लो अच्छी तरह, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में, फिर अच्छी तरह साफ साफ करना। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। बार ग्राफ में गैप होता है और हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता, सारे एक साथ साथ रेक्टेंगल शेप जुड़े होते हैं। पॉलीगन में हम लाइन ऐसे ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम के सेंटर से ऐसे ऐसे लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आप बहुत इजी चैप्टर है, ये खुद भी कर सकते हैं आप, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड 14.3 का सेकंड क्वेश्चन। The following death rate following data on the measure of the girls per thousand boys different section of the Indian society is given below। तो हमें अब डाटा दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं बॉयज के पीछे, 1000 बॉयज के पीछे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ये हमें डाटा उन्होंने दिया है, ये डाटा हमें उन्होंने दिया है। तो मैं इधर से लिखूंगा पहले बुक से, तो यहाँ सेक्शन लिखूंगा, सेक्शन इन सेक्शन और नंबर ऑफ गर्ल्स, जहां सेक्शन लिखूंगा, जहां नंबर ऑफ गर्ल्स लिखूंगा। पहले शॉर्ट में लिखता हूं, एससी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 1000 बॉयज के पीछे 1000 per 1000, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो एससी जो कास्ट है उसमें शेड्यूल कास्ट, उसमें 1000 के पीछे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 940, और एसटी जो कास्ट है उसमें 970। और तीसरा एससी और एसटी दोनों में 1000 बॉयज के पीछे कितने गर्ल्स है 920। ऐसे ही तीसरी कंडीशन में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 1000 बॉयज के पीछे कितने गर्ल्स है 950। ऐसे ही नेक्स्ट नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में
नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920 और तीसरा रूरल में कितने हैं 930 और अर्बन में 910 ऐसे हमें डाटा दिया है। वो फिर क्वेश्चन पूछा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय बार ग्राफ, तो इनको हमने बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है जहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जहां एससी में 940 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज के पीछे। तो जहां हम डिफरेंस कितने का लेते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 910 और सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है 970। तो हम 900 से शुरू कर दें 70 तक ले जाएगी, 900 से शुरू कर देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट जे और सबसे हाईएस्ट जे। तो हम क्या करते हैं ऐसे 900 से शुरू कर देते हैं 900 910 920 930 940 950 960 970 ऐसे। तो एससी में 940 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है एससी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 940। 950 से थोड़ा सा नीचे चले जाओ 950 और एसटी में 970 एसटी में 970। ऐसे ही एससी और एसटी दोनों में 920 एससी और एसटी में 920। ऐसे ही बैकवर्ड में 950 तो 50 इधर आता है ऐसे ले जाएंगे 50 बैकवर्ड इधर लिख देना बैकवर्ड तो 950 ठीक है। ऐसे ही नॉन रूरल में 920 ऐसे 920। ऐसे नेक्स्ट क्या है रूरल नॉन बैकवर्ड है जी नॉन बैकवर्ड और तीसरा क्या है रूरल में 930 तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना ये इसके सामने आना ऐसे। जब मैं थोड़ा रब कर देता हूं तो 900 उसके सामने 930 रूरल में और अर्बन में 910 उसके सामने अर्बन 910 ठीक है। तो ये सारा ये बार ग्राफ हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछते जो वो बताते हैं क्या है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय बार ग्राफ इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन यू अराइव फ्रॉम द ग्राफ। तो कहते हैं कि ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है। तो जी ग्राफ से यही कंक्लूजन निकलता है कि एसटी में नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है एसटी में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज के पीछे ज्यादा है। और दूसरा कंक्लूजन लिखता है तो अर्बन में सबसे कम है। जो आपने ग्राफ जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसमें नीचे लिख देना कि एसटी में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज के पीछे ज्यादा है। देखो ये ग्राफ से हमें इजीली मिल जाता है ना समझ आ जाता है जिसका बार ग्राफ सबसे बड़ा है इट मीन वो ज्यादा है। एसटी में नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है पर 1000 बॉयज के पीछे। तो कम किस में है अर्बन में तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से अच्छी तरह अपने फिगर कॉपी में बनाना तो फिर समझ आ जाएगा ठीक है।
तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इस तरह का ही है। थर्ड क्वेश्चन है गिव बिलो द शीट्स बोर्न बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द पोलिंग आउटकम ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। इलेक्शन दी है हमें, पार्टीज दी है, पॉलिटिकल पार्टीज दी है और सीट्स बोर्न दी है। हमें ग्राफ, हमें टेबल बना के दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे टेबल दिया है जहां ऐसे, ठीक है, ऐसे टेबल दिया है और जहां पॉलिटिकल पार्टी दी है, पार्टी, और जहां पार्टी कौन सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई, तो जहां एफ लिख लेते हैं, एफ। तो शीट्स वॉन, शीट्स वॉन, ठीक है, कितनी शीट्स जीती, ए पार्टी ने शीट्स जीती 75 और बी पार्टी ने शीट्स जीती 55, ठीक है। ऐसे 37, 29 और तीसरी ने 10 और 37, 10 और 37 ऐसे शीट्स जीती। तो उन्होंने बोला है ड्रॉ द बार ग्राफ और विच पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स। तो हमने इसका बार ग्राफ बनाना है, जिसका बार ग्राफ सबसे बड़ा होगा उस पार्टी ने ज्यादा शीट्स जीती। तो बनाने का मेथड वही, ऐसे 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 कर लो। तो एक्स एक्स में यहां पार्टीज लिख लेते हैं, पार्टीज, ठीक है, इस जहां लिख लेते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी लिख लेते हैं, पार्टी, और जहां शीट्स लिखते हैं सबसे कम कौन सी है 10 और सबसे ज्यादा 75। इट मीन हम डिफरेंस रखते हैं 10-10 का, ये अपने हिसाब से डिफरेंस रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30, 40, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जो 2 का ले लेंगे फिर तो वो आएगा नहीं, ठीक है। अपने हिसाब से डिस्टेंस लेना, ये डिस्टेंस जितना मर्जी ले लो, लेकिन अपने हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जहां 10-10 का डिफरेंस 60, 70 और 75, 10-10 का डिफरेंस, तो 75 तक ही जाना था। तो पहले पार्टी ए ने कितनी शीट्स जीती 75, जहां ए लिख लेते हैं, जहां 75 लिख लेते हैं, समझना इजी हो जाएगा। ऐसे पार्टी बी में 55, तो जहां सेंटर में आ जाओ बी, जहां बी लिख लो, जहां 55 लिख लो। ऐसे सी 37, ऐसे 37, ऐसे डी में 29, डी में 29, डी में 29, ऐसे ई में 10, ई में 10, ई में 10, एफ में 37, एफ में 37, ठीक है। तो ये, लेकिन आपने ऐसा नहीं बनाना अपनी कॉपी में, आपने ग्राफ पेपर में बहुत अच्छी तरह ढंग से बनाना है, और जहां लिखना है पार्टीज लिख लिया, जहां शीट्स वॉन लिख लो, शीट्स वॉन, ठीक है। नंबर ऑफ शीट्स लिखना चाहिए, नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है। तो ऐसे आपने ग्राफ पेपर वाला करना है। आगे हम हिस्टोग्राम वाला और पॉलीगन वाला नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको इस में कोई समझ नहीं लगा तो मुझे नेक्स्ट वाली वीडियो में बताना। तो पिछले वाली वीडियो भी मैंने काफी कुछ बना दिया है, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके वो भी देख लो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी सारी। थैंक यू।